हेलो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डिफेंस एग्जाम मास्टर में। अच्छा, लास्ट टाइम पे मैंने ये सेशन लाइव करने की कोशिश की थी, जब नोटिफिकेशन आया मैंने लाइव स्ट्रीम लगाई थी। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, स्ट्रीम कुछ अटकी, कुछ सिस्टम इशू था, उस वजह से मैंने ये रिकॉर्डिंग में करने का डिसीजन लिया। मैं इस सेशन को रिकॉर्डेड मोड में इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो बच्चे वहाँ पे स्ट्रीम में फंस रहे थे उनको भी लिंक दे दिया जाएगा टीम के द्वारा। अब बात करते हैं टीजीसी के बारे में। टीजीसी 142 का नोटिफिकेशन आ गया है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेना। टीजीसी 142 का नोटिफिकेशन आ चुका है, इंडियन आर्मी ने रिलीज कर दिया है। जनवरी 2026 का कोर्स है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में कोर्स कमेंस होगा। परमानेंट कमीशन एंट्री होती है टीजीसी। साल में 2 बार टीजीसी एंट्री आती है, एक आपकी आती है मई जून में और एक आपकी आती है दिसंबर जनवरी के आसपास। कोर्स कमेंस होता है आपका जुलाई में, कोर्स कमेंस होता है आपका जुलाई में, और उसके साथ साथ आपका जो कोर्स कमेंस होता है वो होता है हमारा कब, जनवरी के महीने में। अब हम यहां पे बात करते हैं आपसे क्या क्या है इस नोटिफिकेशन में, क्या है, कितनी सीटें हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, फटाफट शुरू से लेकर आखिरी तक बताने वाला हूं। अच्छा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा लेना। कोई दुख तकलीफ समस्या होगी मेरे को मेरे नंबर पे, आप लोग इस नंबर पे, मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो आप मेरे से बिंदास बात कर सकते हो। मैंने 2010 से 2014 अपना इंजीनियरिंग किया है, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से, और उसके बाद मैंने काफी सालों तक कॉर्पोरेट में काम किया, इंजीनियरिंग में काम किया, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर था। फिर उसके बाद 8 साल कॉर्पोरेट में काम किया। उसके बाद बच्चों को पढ़ाने लगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वैसे ही सेलेक्ट हो रहे थे। बच्चों ने बोला सर लेट अस फोकस ऑन वन थिंग, तो हमने फिर बैचेस में बच्चों को पढ़ाया। एसएससी टेक टीजीसी में बहुत सारे बच्चे मेरे सेलेक्ट होते हैं। प्रीवियस रिकॉर्ड्स आपको यूट्यूब पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे दिखते रहते होंगे। आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको इंजीनियरिंग के माध्यम से बीटेक को यूज करते हो, फौज में जाना है, इस नंबर पे मेरे से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो, मेरे बहुत सारे बैचेस आते हैं। लक्ष्य बैच चल रहा है, लक्ष्य 3.0 चल रहा है एज ऑफ नाउ, रुद्र मेंटरशिप चलती है और एक मेरा गरुड़ बैच है। 3 बैचेस हैं, सारी इन्फो इस नंबर से मिल जाएगी। चालू करते हैं। टीजीसी 142 जनवरी 2026 का कोर्स है। अभी टीजीसी 141 के बच्चे एसएसबी दे के आ रहे हैं, मेरे बैचेस के भी बच्चे सेलेक्ट भी हो रहे हैं। कमेंस होगा आईएमए देहरादून में, आपको यहां दिख रहा है, ये परमानेंट कमीशन एंट्री होती है, यानी कि एसएससी टेक आपकी जो 10+4 इयर्स की होती है, 14 साल की, टीजीसी परमानेंट कमीशन एंट्री होती है, लाइक सीडीएस आईएमए डायरेक्ट एंट्री एंड एनडीए एंट्री। आप कम से कम कर्नल साहब बन के निकलोगे, यानी कि 20 साल एटलीस्ट आप सर्व करोगे, उसके बाद आप बाहर आ सकते हो, उससे पहले नहीं आ सकते, ठीक है। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। सबसे मेजर चीज बच्चे पूछते हैं कि सर आप हमें ये बताओ एज लिमिट क्या है। जो 20 से 27 साल टीजीसी की एज लिमिट है, यानी कि 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2006, 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2006 जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ ये वाली डेट पे या इसके बीच में है, वो बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है, ये याद रखना। 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2006, बोथ डेट इंक्लूसिव यहाँ पे लिखा हुआ है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, कुछ स्पेशल चीजें आर्मी ने दे रखी हैं, स्पेशल एम्फेसिस आर्मी ने डाला है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। यहाँ पे नंबर आपको दिख ही रहा है, नंबर मेरा लेके मेरे से आप लोग यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे मेरे से बात जरूर कर लेना अगर तैयारी करना चाहते हो सीरियसली तो, ठीक है। टीजीसी में कट ऑफ एसएससी टेक के मुकाबले ज्यादा जाती है, तो जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं उनको टीजीसी मिस नहीं करनी चाहिए, बहुत अच्छी एंट्री होती है। 1 साल की एंटीडोट सीनियोरिटी आपको टीजीसी में मिलती है, यानी कि जो बच्चा सीडीएस वाला 2 साल में कैप्टन बनेगा, यहाँ पे बच्चे एलटी ही जाते हैं अकेडमी और 1 साल बाद कैप्टन बन जाते हैं सर्विस के। नाउ कैरी ऑफ प्रोविजनल डिग्री। अच्छा, पहला है मिसमैच इन स्ट्रीम। यहाँ पे क्या है, आपने अगर नोमेनक्लेचर ऑफ द स्ट्रीम में मिसमैच कर दिया तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और आपने फॉर्म में मैकेनिकल की जगह मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, मैकेट्रॉनिक्स और ये सब सेलेक्ट कर लिया, कहीं भी मिसमैच है, फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ये पहले नंबर पे दिया है, इसके बारे में पैरा 3 में ही बात करी गई है वापस। वेरिएशन इन नेम, आपके खुद के नाम में वेरिएशन हो सकता है, पापा मम्मी के नाम में वेरिएशन हो सकता है। अगर कुछ ऐसा वेरिएशन आपके पेरेंट्स के नाम में, आपके नाम में है, आप नोटरी जाएं, एफिडेविट बनवाएं और एफिडेविट लेके एसएसबी जाएं कि साहब ये गड़बड़ थी, ये करेक्शन है, और तब आप एलिजिबल हो, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तीसरा है कैरी ऑफ डिग्री, प्रोविजनल डिग्री एंड मार्कशीट। कौन से बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं? अगर 2026 जनवरी में कोर्स कमेंस हो रहा है तो 2025 के बच्चे, 2024 बैच के बच्चे, 23 बैच के, 22 बैच के और कुछ बच्चे 21 बैच के भी एलिजिबल हैं, अगर वो डेट एज वाले क्राइटेरिया में इसमें फॉलो हो रहे हैं तो। 2025 तक के बच्चे एलिजिबल हैं। कोई भी बच्चा जो 2026 में इंजीनियरिंग खत्म करेगा वो एलिजिबल नहीं है, ये बात याद रखना मेरी, ठीक है। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। नंबर आपके पास है ये वाला, इस नंबर पे मुझसे बात कर लेना, कोई दिक्कत है तो। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड कैंडिडेट। अच्छा, एकेडमी जाने से पहले आपको इतना अपना शेप में रहना पड़ेगा। आप ये सारा कार्यक्रम करते रहो भाई। अगर तुम सीरियस हो तो फिजिकल फिटनेस आपके जीवन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। मैं
आज भी उस रूटीन को फॉलो करता हूं जब मैं एस्पिरेंट हुआ करता था। तो ये आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। ट्रेनिंग सर्वाइव करने के लिए मेंटली ग्रूनिंग होती है, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा। हर कोई फौज की ट्रेनिंग सर्वाइव नहीं कर पाता, आपको शेप में रहना पड़ेगा। अगर आप आलसी किस्म के आदमी हैं, आप प्रजाति के लोग हैं, तो आपको मेहनत करना चालू करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं होगा कि तुम बेड में पड़े रहो, सोते रहो, सोचते रहो, पॉडकास्ट देखते रहो, सिलेक्शन हो जाए, ऐसे नहीं होगा। मेहनत लगती है भाई हर चीज में, ठीक है। 2.5 किलोमीटर लगभग 10 मिनट 30 सेकंड में करना है। पुशअप करने हैं 40, पुलअप करने हैं 6, सिटअप करने हैं 30, स्क्वाट्स करने हैं 30 के रेपिटेशन में 2 सेट, लंजेस करने हैं आपको 10 रेपिटेशन में 2 सेट, और स्विमिंग आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए स्विमिंग के, ठीक है। अब यहां पे एक चीज दे रखी है कि डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल, यानी 10th की मार्कशीट में जो आपकी वो दे रखी है डेट ऑफ बर्थ, वही विल बी एक्सेप्टेड, वही डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी एक्सेप्ट होगी। ये हो गया हमारा पेज नंबर 1। आगे चलते हैं हम लोग, यहां पे थोड़ा सा इसको जूम करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग, जिन्होंने डिग्री पूरी कर ली है और आर इन द फाइनल ऑफ इंजीनियरिंग एलिजिबल टू अप्लाई, कैंडिडेट स्टूडेंट फाइनल इंजीनियरिंग कोर्स शुड बी एबल टू सबमिट प्रूफ ऑफ प्रेसिंग बाय 1 जनवरी 2026। यानी यहीं से कहानी क्लियर हो गई कि 1 जनवरी 2026 तक वही तो बच्चा दे पाएगा जो फाइनल ईयर है ना, एंड द विद इन 12 वीक्स, यानी कि 1 जनवरी में अगर फरवरी मार्च अप्रैल यानी अप्रैल तक किसी की डिग्री, यानी कि 2025 बैच ही है जो लास्ट बैच है जो इसको ज्वाइन कर सकता है। 2025 बैच के बीटेक वाले बच्चे ही हैं, ठीक है। ट्रेनिंग आईएमए में होगी, एडिशनल बॉन्ड बेसिस पे उन बच्चों को ले तो लिया जाएगा, पर डिग्री अगर नहीं देंगे तो बाहर है। नाउ ऑल फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट हुज फाइनल ईयर सेमेस्टर विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 जनवरी 2026, यानी कि अगेन सेम चीज 2026 बैच के बच्चे आउट। 2026 बैच बीटेक पीपल आर नॉट एलिजिबल फॉर टीजीसी 142, ये बात याद रखना है ना। सो फॉर दिस कोर्स हु हैव येट टू पास द डिग्री एग्जाम्स विल बी एलिजिबल इफ दे आर स्टडीइंग द फाइनल, ऐसे करके मतलब ये है। For induction onto PCTA after final selection, minimum education qualification is BTech degree in engineering stream notified in the para 3. To become induction for TGC 142, candidate studying final year submit proof of passing. ये सब मैंने अभी जो बताया वही है, ठीक है। Now आपको फाइनल ईयर वालों को बच्चों को कुछ एडिशनल चीजें मैं बता दूंगा। क्यूमुलेटिव परसेंटेज अप टू 6 सेमेस्टर विल बी कैलकुलेटेड अप टू 8 सेमेस्टर फॉर बी आर्क, ठीक है। 6 सेमेस्टर तक के मार्क्स कंसीडरेशन में लिए जाते हैं। बी आर्क वालों के लिए 8वें सेमेस्टर तक के मार्क्स लिए जाते हैं, जो सिविल के अंदर आ जाता है बी आर्क। फाइनल रिजल्ट क्यूमुलेटिव परसेंट अप टू फाइनल सेमेस्टर डिग्री ऑल्सो नॉट बी लेस देन अप्रूव्ड कट ऑफ से कम नहीं होनी चाहिए। वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। बच्चे बोलते हैं सर वैकेंसी बताओ, चलो वैकेंसी जानते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 8 वैकेंसी है भैया, सिविल के अंदर आती है आपकी यहाँ पे 8 वैकेंसी है सिविल में, ठीक है। सिविल ये रहा, सिविल के अंदर इतनी वैकेंसी आई है आपकी 8। सिविल में आपकी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल बिल्डिंग एंड मिसलेनियस, ये सारा का सारा सिविल की सब स्ट्रीम है, सिविल एंड सब स्ट्रीम्स। कंप्यूटर साइंस सी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सीडी एनिमेशन ग्राफिक्स, ये सारी सीएस की है 6, सिविल की 8, सीएस की 6। आगे बढ़ता हूं, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी वैकेंसी आई है, 1 सेकंड को, ठीक है। फिर इस तरीके से इलेक्ट्रिकल की 2, इलेक्ट्रॉनिक्स की 6 वैकेंसी हैं, मैकेनिकल की 6 वैकेंसी हैं, मिसलेनियस की 2 हैं और टोटल मिला के 30 वैकेंसी आई हैं। ये टेंटेटिव है, आर्मी चेंज भी कर सकती है। जो बच्चे रिकमेंड हो जाएंगे टीजीसी 142 कोर्स whose merit is not within the number of allotted vacancy respected may be offered to join एसएससी टेक अप्रैल 2026 का, यानी कि जो एसएससी टेक, अब यहाँ पे एक बात याद रखना, ऐसा पहले भी हुआ है मेरे बहुत सारे बच्चों के साथ। ये वाली जो है नोट नंबर 2 में मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों का टीजीसी में सिलेक्शन होने के बाद मेरिट आउट हो जाएंगे, यानी 30 सीटें हैं, अगर आपकी मेरिट में 31 भी रैंक है, 32 भी रैंक है, आपकी ब्रांच की 6 सीटें, आप 7वें 8वें 9वें नंबर पे हो, आपको एसएससी टेक में सीटें ज्यादा होती है, वहां ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, विद इन द नंबर ऑफ अलॉटेड वैकेंसी रेस्पेक्टिव मे बी ऑफर टू ज्वाइन शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी टेक अप्रैल 2026 का जो ओटीए का कोर्स होगा, सब्जेक्ट टू मीटिंग ऑल एलिजिबिलिटी करने एंड यूटिलाइज वैकेंसीज इन द स्ट्रीम, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर, आप फॉर्म भर दो, उसके बाद आपको जो है परसेंटेज वगैरह आर्मी डिक्लेयर करेगी, उस परसेंटेज के बेसिस पे जिन बच्चों के नंबर उससे ऊपर होंगे उनको कट ऑफ के हिसाब से बुला लिया जाएगा, ठीक है। आफ्टर डिक्लेरेशन सेंटर अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, एसएसबी होगा, और आप जानते हो पूरी कहानी आगे की क्या है। स्टेज 1 स्टेज 2 2 चीजें होती हैं, पीपीटीटी एंड देन आगे की कहानी, फिर आप वो क्लियर करोगे, फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी मेरिट आएगी। ग्रांट ऑफ कमीशन आपको क्या मिलेगा, है ना, विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस लेफ्टिनेंट की रैंक में, उसके बाद परमानेंट कमीशन मिल जाएगा। एंटीडेट सीनियरिटी आपको 1 साल की मिल रही है टीजीसी में, ट्रेनिंग आपकी आईएमए में होगी, ड्यूरेशन 12 महीने, 1 साल की ट्रेनिंग है यहाँ पे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग और ये सब अभी मत जानो, ये है रैंक लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, मिलिट्री जनरल, मेजर जनरल एंड जनरल, इस तरीके से है। पे स्केल यहाँ पे ये दे रखा है, और आपका एमएसपी आपको 15,500 मिलती है। फिक्स्ड इंक्रीमेंट जब आप अकेडमी में जाओगे तो आपको 56,100 पर मंथ मिलेगा, है ना।
इस तरीके से रहती है कहानी कुछ कुछ, और बाकी ये सारे पे स्ट्रक्चर बाकी आर्मी ने दिए हुए हैं। ठीक है भाई, और क्या है, हॉस्टल सब्सिडी और ये सब। हाउ टू अप्लाई, ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पे आपको अप्लाई करना है भाई साहब, ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और कोई जानने वाली चीज यहाँ पे है नहीं। एसएसबी की डेट आप चेंज, अच्छा अब आते हैं मेन मुद्दे की बात कि भैया एप्लीकेशन कब से चालू, एप्लीकेशन आर ऑन, एप्लीकेशन आपकी ऑन हो चुकी है, टीजीसी का नोटिफिकेशन आ गया, एप्लीकेशन आपकी जो है ऑन है। 30 अप्रैल से लेके लास्ट डेट टू अप्लाई कब है, 30 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल को शाम के 3 बजे से लेके आपका 29 मई, यानी कि पूरे मई के महीने में 29 तारीख तक, 30 अप्रैल से लेके 29 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 30 अप्रैल 2025 से लेके 29 मई 2025 तक शाम के 3 बजे तक आप जो है दोस्तों अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो है आपका है, समझ गए, तो डेट आपको मैंने बता दी। इसके बाद अलावा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू टॉक टू मी, दिस इज माई नंबर, यू नीड टू टेक हेल्प, दिस इज माई नंबर। हमारे पास लक्ष्य 3.0 बैच है अभी जो चल रहा है करंटली, वही बताऊंगा, और हमारी रुद्र मेंटरशिप है। ठीक है, इसकी फीस 9,000 हमने रखी है, आप ऑनलाइन घर से बैठे तैयारी कर सकते हैं। सेम ये 18,000 से स्टार्ट होती है 1 महीने की, 21 2 महीने की और 25 3 महीने की है। ये मेंटरशिप की फीस है। नंबर रहा ये, और ये नंबर ना लगे तो टीम का नंबर ये है। ठीक है बच्चों, अगर ये नंबर न लगे तो टीम का नंबर ये है। ये था पूरा टीजीसी नोटिफिकेशन का ब्रेकअप और एक्सप्लेनेशन। लाइव किया था मैंने, वो स्ट्रीम अटक गई थी तो मेरे को रिकॉर्डिंग में डालनी पड़ रही है वीडियो। इसको दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। टीजीसी के अराउंड और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तैयारी कैसे करें, क्या करें, मार्क्स वगैरह का क्या होगा, लास्ट डेट कब है, क्या है, ध्यान रखना। और मैं आपको ये सारी चीजें जो है एक्सप्लेन करता रहूंगा टाइम टू टाइम। यहां तक देखने के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद, आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून, टेक केयर, बाय।